ओम शांति। आज 20 जुलाई 2024। आज के ईश्वरी महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे प्यारे बाबा हमसे कहते हैं कि तुम दो युग सतयुग त्रेता कितने पवित्र पौधे थे। पवित्र गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, लेकिन द्वापर से जैसे तुम्हारे ऊपर रावण की, आज बाबा ने वर्ड यूज़ करा फॉगी, जैसे रावण की फॉगी पड़नी स्टार्ट हुई, तो धीरे 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 जब यहाँ विंटर्स में भी फॉग आता है तो क्या होता है, विजिबिलिटी कम होती जाती है और कभी तो विजिबिलिटी एकदम ही जीरो तक भी पहुँच जाती है। तो धीरे धीरे जो है रावण की फॉगी में तुम अंधकार में जो है भटकते रहे, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तो रचना को भी भूल गए, भगवान को भूल गए और रचना को भी भूल गए, अपने को अपना भी भूल गए कि हम कैसे पवित्र थे, कैसे पवित्र थे हम जो है, और कैसे हम शुद्र बन गए हैं। तो अब जो है मैं इस संगम पर फिर आता हूँ, तुम बच्चों को ऊपर से ये रावण की जो फौगी चढ़ी हुई है, जो रावण का जो है, जो इतनी धुंध चढ़ी हुई है, विकारों की जो धुंध चढ़ जाती है, उससे तुम्हें मुक्त करने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ। लेकिन उन्हीं बच्चों को जो है वही बच्चे जो है रावण की फौगे से मुक्त होंगे, जो अपने को आत्मा समझकर, क्योंकि इतने जन्म द्वापर से जब शरीर देखने लग गए, अपने को शरीर समझने लगे, विकारों में जकड़े गए, तभी तो ये विकारों रूपी फौगी चढ़ गई है। तो इस फौगी से, इस रावण की फौगी से वही मुक्त हो सकते हैं जो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करेंगे, मुझ जो है परमात्मा को याद करेंगे। तो इसके लिए अपने को आत्मा समझ मुझसे कनेक्शन जोड़ना होगा। तो धीरे धीरे जो तुम्हारे सर के ऊपर इतने जन्मों के जो है 63 जन्मों से जो पाप चढ़े हुए, 63 जन्मों के जो है जो पाप चढ़े हुए हैं, उनसे तो धीरे धीरे पाप तुम्हारे सर के कटते जाएंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि जो है मैं तुम्हारा सर्जन भी हूँ। बाबा जो है सर्जन क्यों है, क्योंकि बाबा ही जब आते हैं तो जो हमारे ऊपर विकारों रूपी जो बीमारी है चढ़ी हुई है, उसकी दवा जो है बाबा ही आके देते हैं कि उससे कैसे मुक्त करना है। तो जब तुम जो है सर्जन को अपनी पूरी बीमारी बताओगे नहीं, तो वो जो है बीमारी जो है छुपाते रहोगे डॉक्टर से, तो बीमारी को जो है तो वृद्धि को पाती रहेगी। तो इसलिए जो है हमें जो है अपना जो है सभी हर एक आत्मा को अपना अपना जो है बाप से जो है अपने परम पिता से कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि हर एक की बीमारी अलग अलग है और इसकी दवाई भी जो है सबकी अलग अलग है। तो सबको जो है अपना सब कुछ जो है परमात्मा के सामने जो है स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है, तभी बाबा जो है उसका जो है तुम्हें जो है सॉल्यूशन, उसका जो है हल बताएगा और तुम फिर धीरे धीरे उससे मुक्त होते जाओगे। इसलिए ज़रूरत होती है कि बाबा के साथ जो है सच्चाई सफाई के साथ रहने की। फिर बाबा ने कहा कि जो है इस समय जो है ये पूरी सृष्टि में जो है पूरी दुनिया जो है अथाह दुखों से भरी पड़ी है। इसलिए इस कलयुग का नाम ही जो क्या है, दुख धाम है। तो हर कोई जो है दुख, कलेश, कलह क्लेश, अंधकार सब जो है इसी में जकड़े हुए हैं। तो हमें जो है हम जो है बाबा के बच्चे बन गए, भगवान के हम बच्चे बन गए हैं, तो हमें सुखों का रास्ता पता है। हमें खुशियाँ बाबा से खुशियाँ जो है खजाने के रूप में जो है खुशियाँ मिल जाती है। तो हमें जो है सबसे पहले अपनी झोली भरनी होती है। जो
जो है प्रेम, आनंद, पवित्रता, खुशी, सुख, शांति सब जो है हम परमात्मा से लेते हैं। तो वो उस इन सब खजानों से पहले अपनी झोली भर के फिर हमें इस खुशी को जो है दूसरों के साथ बांटना है, क्योंकि सब जो है इतने जो है भिखारी बन पड़े हैं, शांति की, खुशी के, सुख शांति के सब भिखारी हैं और सब मांग रहे हैं। तो हमें सबका जो है कल्याण करना है, हमें जो है परोपकारी बनकर सबका उद्धार करना है। इसके लिए पहले खुद खजानों से संपन्न होना है और फिर इसको जो है बांटते रहना है, क्योंकि जितना बांटोगे उतना जो है ये धन जो है बढ़ता जाता है। स्थूल का धन तो बांटने से कम होगा, लेकिन ये धन के लिए कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे, मतलब जितना आप दोगे उतना जो है कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। इसलिए पहले खुद भरना है अपने को और फिर बांटना है। फिर अंत में बाबा ने कहा कि अनुभव की अथॉरिटी जो होती है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। जो भगवान के जो है, जो भगवान की प्रॉपर्टी है, सुख, शांति, खुशी, आनंद, तो अभी तो भगवान की होती है, लेकिन जब तक जो है तुम जो है उसको अपनी नहीं बना लेते। अपनी बनाना मतलब तुमने उसको लेके यूज़ कर लिया, खजानों को यूज़ करा, ज्ञान के पॉइंट्स को यूज़ करा। जब उसको यूज़ कर लेते हैं तब वो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी बन जाती है, खुद की संपत्ति बन जाती है। इसे कहते हैं ज्ञान की अथॉरिटी। तो एक बार जो है अनुभव की अथॉरिटी आपके पास आ गई तो फिर जो है आप जो है सदा ही विजयी होंगे, क्योंकि चीनी का टेस्ट एक बार टेस्ट कर लिया तो नमक को फिर चीनी आप कभी भी नहीं कहेंगे, चीनी को ही चीनी कहेंगे। इसलिए इसी तरह जो है यदि इन खजानों को, यदि ज्ञान के पॉइंट्स को आपने जो है अपनी निजी जीवन में यूज़ कर लिया, वो आपका बन गया, तो फिर वो जो है आप कभी भी उस किसी भी परिस्थिति में उन पॉइंट्स को यूज़ करके जो है उस पर विजयी बन सकते हैं। तो इन सब बातों को विस्तार में जानने के लिए सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए हो। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए हो। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, अब फिर पवित्र बनना है। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर है, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे। ऐसे बाप को हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फौगी आ गई जो रचिता और रचना को सब जो है भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता है, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गंवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम सब कुछ भूल गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे, फिर हम सीढ़ी उतरे। रावण आया, गोया इतनी फौगी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। फौगी में मनुष्य रास्ता आदि भूल जाते हैं ना, तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए थे, बड़े आनंद मौज में थे। ये भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए। पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। कितने हम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ, किसको ठिक्कर बत्तर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फा हो गए। अपने ही अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है।
भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानता नहीं। बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राज्य भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बनते गए। अपरमापार दुख थे। पहले पहले तुम अपरमापार सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया है। अब तुम बैठे हो, अंदर में ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया था, फिर कैसे हम राज्य रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई। मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए। तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग्य दिया, वे फिर मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। अब फिर तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो, तो सब पाप कट जाएंगे, परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने और फिर दूसरा पाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उसको ठीक कर बितर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम जो है कैसे रावण राज्य में चले आए। ये भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब उच्च पद पा सकेंगे। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर विनाश हो। यहाँ भल सब बैठे हैं, फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है। बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे। अब हम बरोबर रावण राज्य में आकर पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे। अब बाप आए हैं वैशाल्य से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर ये विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। ये वहाँ तो हम विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए? फिर से अपने राज्य भागे ले रहे हैं। कितना सहज है, ये तो बाप समझाते हैं। सब सर्विसेबल नहीं होंगे। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं ये है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। अब बाप बिगड़ तो कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ये याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो, फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार हैं। क्रोध की क्रिमिनलिटी हुई, सिविलाइज तो नहीं हुए ना। नतीजा क्या हुआ? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो। तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे ज़्यादा गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैशाल्य से निकल शिवालय में जाना है। बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई ये रास्ता बता नहीं सकते। भगवान उवाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो ये राजयोग सिखाया,
और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हो, तुम वर्षा पा लेते हो, इसमें हठयोग आदि की तो बात ही नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो? शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते हो। ये भी भावी है। तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। भल गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे? ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है, हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है। तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पुराने राज्य में बैठे हैं। कितना हम दुखी थे, अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहा, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ जाकर पड़े हैं और फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं आते हैं तो गोया विकार में गए, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा कहाँ नीच। भले सुख तो वहाँ है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है ऊंच पद के लिए पाने के लिए। बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, ये तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे का है, वह यहाँ तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में आ सके। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती। अगर सिविलाइज्ड हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए। भल विकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनलाइज्ड। सिविलाइज्ड बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, ये क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। फलाने के क्रिमिनल आइज कहाँ तक हुई हैं, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे। खुद भी फील करेंगे कि हम तो इतना समय झूठ बोलते बोलते गिरते आए हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था, यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपाना नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं तो वह वृत्ति को पाती रहती है। अब बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। हम कितने सुखी थे, पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तो तुमको क्या हो गया। सब कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता के वो बच्चे नहीं थे, लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं होते हैं। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती। विकार नहीं था, वहाँ तो रावण राज्य होता ही नहीं। ये तो यहाँ वह तो राम राज्य है, वहाँ रावण कहाँ से आया। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुमको तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको सतो तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। ये भी तुम भूल गए हो। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा तो कब से, कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य देकर गया था। तुम्हें भारतवासी बहुत खुशी में थे और कोई तो था ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि पैराडाइज था, चित्र भी देवताओं की है, उनसे कोई पुरानी चीज़ तो है ही नहीं। पुराने ते पुराने लक्ष्मी नारायण होंगे या उन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने से पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि पास्ट हो गया था,
तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने, सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, राधे ने क्या किया। बाप कहते हैं, तुम या सत्य के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो, फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राहा हप कर जाता है। ऐसे भी है अभी भागे की भागे, थोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाप ने ऐसे क्यों कहा, हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में चटी हो गई है। देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज़ देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं ना। वह तो है निराकार चैतन्य फूल। शिव बाबा है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बोला उसको ड्रामा समझो, सोचो नहीं। कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में तो आ ही जाएंगे। अंदर में तुम्हें ये स्मृति आनी चाहिए, हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार्गली पॉइंट से शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, वैशाल्य से दिल हटाते जाना है, शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। सेकंड पॉइंट, जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है, कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। आज का बाबा का वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का खजाना देने वाले पुण्य आत्मा भव। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है, तो दुखी आत्माओं को खुशी देना ये सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। अच्छा, ओम शांति।